हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में आप सभी को गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पर आधारित न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं, जिसमें से कुमार मित्तल से आपको 5 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज आपको छठवां क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या है। अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। देखो, हमें रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। आपको एक फार्मूला बताया गया था, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बताया गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 2 लैम्डा अपान कितना r, इतना आपको बताया गया था सूत्र। तो ध्यान देना, इसी पर आपको हल करना है। तो देखिए, इसमें से जो है आपका r का मान दिया है, r का मान दिया है 2 मीटर, कितना 2 मीटर, और वैद्युत क्षेत्र जो दिया है कितना दिया है 4.5 × 10⁻⁴ कितना 4 न्यूटन प्रति कूलाम, इतना दिया है। और ध्यान दीजिए, अब यहां से हमें रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करना है। लैम्डा का मान, लैम्डा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आपको ये बताया गया था रेखीय आवेश घनत्व क्या है, ठीक ना। तो देखिए, E बराबर फार्मूला होता है, आप लिख सकते हैं अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, आपको ये सूत्र का डेरिवेशन करवाया गया है। अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × 2 लैम्डा अपान कितना r। अब मान रख दीजिए, देखो इसका जो मान दिया है आपका 4.5, कितना दिया है 4.5 × 10⁻⁴ कितना 4 दिया है, बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10⁻⁴ कितना 9। तो हम इसके स्थान पे इतना रख देंगे, हो जाएगा कितना 9 × 10⁻⁴ कितना 9, इतना आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब 2 लैम्डा r के स्थान कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हुआ कितना 4.5 × 10⁻⁴ बराबर 9 × 10⁻⁴ कितना 9 × लैम्डा। अब ध्यान देना, यहां से हमें लैम्डा ज्ञात करना है। लैम्डा ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इस लैम्डा को एक पक्ष में रोक रखेंगे, तो हो जाएगा आपको कितना 4.5 × 10⁻⁴ कितना 4 बटे, अब यहां देखिए आप हो जाएगा पर 9 × 10⁻⁴ कितना 9 हो जाएगा। अब देखिए लैम्डा बराबर, अभी ये आप काट दे, इससे कैंसिल करेंगे तो देखो 9 × 5 = 45, कितना हो जाएगा 0.5 बार जाएगा। अब इसे देखिए, अगर इसे अंश में ले जाएंगे तो यहाँ घात कायम है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा घात, तो 0.5 × 10⁻⁴ है, और इसे अंश में ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगा 10⁻⁻9। तो लैम्डा बराबर 0.5 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक माइनस के। अब तो लैम्डा बराबर हो जाएगा, देखो अब इसे बाएं से दाएं अगर दशमलव ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6, 10⁻⁻1 बढ़ जाएगा। इतना आपका आप कह सकते हैं, इतना देखो जो आवेश होता है कूलाम प्रति मीटर, इसका जो मात्रक होता है आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का होता है आपका कूलाम प्रति मीटर, इसका जो मात्रक है, ठीक। तो इतने पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे माइक्रो कूलाम प्रति मीटर में अगर बदलना चाहते हो तो इसमें 5 × 10⁻⁻ कितना -6 बटे 10⁻⁻6 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो -6 और -6 ये कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर 5 माइक्रो
कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। इतने पर आपका आपके बुक में आंसर दिया गया है, आप इतने पर सॉल्व कर सकते हैं और बुक में आंसर इतना दिया गया है। ठीक, तो अब ये था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, इसे आप हल कर लीजिए। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है कुमार मित्तल से। तो देखिए, धात की बड़ी प्लेटें, धात की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 गुणित 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। कैसा है? विपरीत चिन्हों का है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? तो बता दें, विपरीत आवेश वाली 2 समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आपको बताया गया था। ठीक है, जैसे बता दें, ये जैसे 2 प्लेट हैं, ये 2 प्लेट हैं और ये दोनों प्लेट क्या हैं? समांतर हैं लेकिन विपरीत चिन्ह है। इस पे प्लस आवेश है, इस पे कैसा आवेश है? प्लस आवेश है। और एक प्लेट और है, ये प्लेट हम मान लेते हैं, इस पे जो है माइनस आवेश है। कैसा आवेश है? माइनस आवेश है। दोनों समांतर हैं और विपरीत आवेश वाली प्लेटें हैं। तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आपको निगमन करवाए थे, इसके डेरिवेशन करवाए थे हम। E बराबर कितना? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जैसे इस बिंदु पर इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से बाहर की ओर और ऋण आवेश से कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर, है ना। तो जब आप ध्यान दीजिए, अब इसकी अगर तीव्रता देखिए, इसकी तो क्या हो जाएगी? सिग्मा अपान कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी भी तीव्रता हम अगर बात करें E1 और E2 बराबर कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि यदि 2 समांतर प्लेटें विपरीत चिन्ह वाली हो तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। इतना आपको ध्यान देना है। ठीक, विपरीत चिन्ह हो प्लेट और समांतर हो, और इन प्लेटों के बाहर अगर किसी बिंदु पर अगर यहां ज्ञात करें तो इस E का मान क्या होगा? 0 होगा और बीच में इतना होता है। बस यही आपको ध्यान देना है। तो देखिए, आप लिख सकते हैं विपरीत आवेश वाली, विपरीत आवेश वाली 2 समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विपरीत आवेश वाली 2 समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान देना, E बराबर सिग्मा का मान कितना होता है? सिग्मा का मान दिया है 1.77 इंटू 10 घाते माइनस कितना? 11 बटे इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 घाते माइनस कितना? 12। अब यहां इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। E बराबर देखो 1.777 इंटू 10 घाते माइनस 11 बटे, अब देखो इसे जो आपका जो हर वाला घात है इसे हम क्या ले जाएंगे? अंश में ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना? 10 घाते प्लस के 12 हो जाएगा। हर में कितना था? 10 घाते माइनस के 12। जब आपका कहा जाएगा अंश में जाएगा 10 घाते कितना हो जाएगा? प्लस के 12, तो 8.85। ठीक ना। तो E बराबर आपका हो जाएगा, अब देखिए 1.77 इंटू यहां 10 बच जाएगा, क्योंकि 10 घाते 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए सिर्फ यहां 10 लिखेंगे। ठीक, तो 8 कितना? 85। तो E बराबर, अब अगर इसका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 17.77 बटे 8.85।
अगर इसे कैंसिल करेंगे तो लगभग 2 बार जाएगा। कितना बार? 2 बार। तो E बराबर आपका आ जाएगा 2 न्यूटन प्रति कूलम। ये था आपका 7वां क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। अभिमुख मतलब होता है आमने सामने। वे परस्पर 5 सेमी की दूरी पर हैं तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारों के प्रभाव को छोड़ने पर 55 न्यूटन प्रति कूलम है। जो किनारों का जो प्रभाव है आवेश का, उसे हम छोड़ देंगे तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है प्लेट में, वो 55 न्यूटन प्रति कूलम है। तो प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, जैसे 2 समांतर प्लेटें हैं, आपको बता दिए 2 समांतर प्लेटें हैं, ठीक है ना। ये आपका 2 समांतर प्लेट है, ये प्लस आवेशित है और एक समांतर प्लेट है और एक प्लेट आपका जो है ये माइनस आवेशित है। कैसा है? माइनस। और इनके बीच की दूरी कितना है? 5 सेमी है। कितना? 5 सेमी है। एक दूसरे के परस्पर क्या है? अभिमुख है। अभिमुख मतलब होता है आमने सामने, है ना। तो उनके पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। जो पृष्ठ है ना, इनके पृष्ठ पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। ठीक, तो अब ध्यान देना, अब इसके बाद 55 न्यूटन, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दिया है 55 न्यूटन प्रति कूलम है। तो प्लेटों पर वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो ध्यान देना, इसके बीच जो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितना है? 55 न्यूटन। E बराबर कितना दिया है? E बराबर 55 न्यूटन प्रति कूलम दिया है। तो आप फार्मूला जानते हैं कि विपरीत आवेश वाली 2 समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, विपरीत आवेश वाली 2 समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन कितना होता है? 0 होता है। ठीक, तो E का मान देखो, अब अगर आप देखें तो सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q अपान कितना? A। तो जहां आपका सिग्मा है वहां Q अपान A रख देते हैं हम। ठीक, तो E बराबर Q अपान कितना? A अपान एप्सिलॉन 0। तो E बराबर आपको हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 A। क्लियर? अब इसे अगर हम तिर्यक गुणा कर दें तो Q बराबर आप हो जाएगा E इंटू एप्सिलॉन 0 A। अब यहां आप देखिए Q बराबर E का मान दिया है कितना? 55। कितना दिया है? 55 न्यूटन प्रति कूलम। और एप्सिलॉन 0 का जो मान दिया है, इसका जानते हो कितना मान होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 1 दिया है। क्लियर? तो Q बराबर अगर इसका हम गुणा करवाएंगे तो गुणा कराएंगे तो आपको हो जाएगा, देखो 55 और 8.85 का गुणा कराने पर 486.75 इंटू 10 कितना? -12। अब देखिए, अब अगर इसके आगे हम देखें, इस दशमलव को दाएं से, कहां से? इस दशमलव को दाएं से 2 अंक बाएं ले आए तो हो जाएगा आपका 4.8675 इंटू 10 कितना? -12। तो ये बढ़ जाएगा 10⁻²। जब आपका दशमलव दाएं से बाएं जाता है तो प्लस में बढ़ता है। ठीक, और जब बाएं से दाएं जाता है तो माइनस में बढ़ता है। ठीक, तो Q बराबर आपका हो जाएगा, अगर ये देखो लगभग अगर देखें तो 4.9 लिख सकते हो। कितना? 4.9 इंटू 10 कितना? -10। एक चीज ध्यान देना, ये जो आवेश है, आवेश का जो परिमाण है, परिमाण क्या है? समान है। ठीक है ना। जो आंकिक मान है, इनमें जितना आवेश है उतने आवेश इसमें है आंकिक मान पर, लेकिन चिन्ह में क्या है? विपरीत है। तो यहाँ हम प्लस माइनस लगा देंगे। इसका मतलब एक का आवेश प्लस में है, एक का आवेश काहे में है? माइनस में है। ठीक, तो ये था आवेश का मान। तो हम देखते हैं इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन उठा करके। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों किसी कण, कोई कण हो या कोई बूंद हो, तेल की बूंद हो या पानी का बूंद हो, है ना, उसके संतुलन के लिए आप सबसे पहले एक वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। या हम मान लेते हैं एक वैद्युत क्षेत्र है। देखो वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये होता है, यदि आपका कोई कण या बूंद या पानी का बूंद या तेल का बूंद है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है उसमें, तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है। यदि आपका निगेटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, नीचे की ओर। इतना ध्यान देना, यदि पॉजिटिव चार्ज है उस कण में तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होती है। यदि नेगेटिव चार्ज है उस कण में तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, नीचे की ओर। क्लियर। और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर। इतना ध्यान देना आपको। जैसे आपका मान लेते हैं कोई पॉजिटिव कण है, तो इसमें क्या है, हमेशा ध्यान देना, संतुलन के लिए आपका दो बल लगेगा। एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक वैद्युत बल लगेगा F बराबर EQ। कितना, EQ, क्योंकि E बराबर फार्मूला होता है कितना, AF अपान कितना, Q। तो तीनों गुणा कर देंगे, F बराबर आपको कितना हो जाएगा, EQ हो जाएगा। तो ये वैद्युत बल है, क्या है, वैद्युत बल है। और एक नीचे की ओर यहां गुरुत्व बल कार्य करेगा, F बराबर क्या, mg। तो ध्यान देना, अब इस स्थिति में कोई भी कण संतुलन की अवस्था में रहता है। देखो कोई भी कण का जो संतुलन अवस्था होता है कब होता है, जब EQ जो है किसके, mg के बराबर हो, तो वह कण हमेशा संतुलन की अवस्था में होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो। बस अंतर इतना होता है कि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर, यदि निगेटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर। बस इतना अंतर है। बाकी अगर आप देखें तो जो संतुलन की अवस्था होती है, संतुलन की अवस्था के लिए सूत्र EQ बराबर mg होता है। संतुलन की अवस्था के लिए जो सूत्र होता है EQ बराबर कितना, mg। तो आप लिख सकते हैं इसी के साथ, आवेशित बूंद के संतुलन के लिए सूत्र, आवेशित बूंद के संतुलन के लिए सूत्र, जो आवेशित बूंद है उसके संतुलन के या संतुलित के लिए जो होता है सूत्र जो है आपका कितना है, EQ बराबर mg। जब EQ mg के बराबर होगा तभी कोई भी कण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में संतुलित रहेगा। इतना ध्यान देना है, ये संतुलित होने का सूत्र है। तो यहाँ हमें E ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, E। तो E बराबर हो जाएगा mg अपान कितना, Q। तो देखो यहाँ जो आपको दिया गया है, थोड़ा यहाँ निकालना पड़ेगा कुछ मान आपका। देखिए m का जो मान है, m का मान आपका 0.002 मिलीग्राम, कितना मिलीग्राम दिया है, 0.0, देखो 0.002 मिलीग्राम। तो इसे अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे, किसी में, ग्राम में, तो हो जाएगा कितना, 10 घाते माइनस, अगर इसे 10 घाते -3 का अगर गुणा कर देंगे तो ग्राम में चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब ये देखो दशमलव अगर हम बाएं से दाएं 3 अंक ले जाएं तो 2 × 10 घाते माइनस कितना, 6 ग्राम हो जाएगा। अब इसी को किग्राम अगर चेंज करें तो 2 × 10 घाते कितना, -9 हो जाएगा, क्योंकि 10 घाते 3 का पुनः गुणा कराएंगे तो इतना किग्रा हो जाएगा आपका। इसे हल कर लीजिए, गणना कर लो इसका, ठीक। तो m का मान आपका इतना हो गया। अगर हमें देखो Q का मान ज्ञात करना है, m देखो E बराबर आपका हो जाएगा, m का मान लगेगा 2 × 10 घाते -9 × G का मान 9.8 बटे, अब ध्यान देना जहां Q है वहां हम Ne लिख सकते हैं, कितना, Ne। तो E बराबर इसका अगर गुणा कराएंगे तो 19.6 × 10 घाते -9 अपान n का मान कितना है, 6 दिया है, n का मान कितना, 6। और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुणित 10 घाते माइनस कितना, 19 कूलम। तो E बराबर 19.6 × 10 घाते -19, अगर इसे ऊपर ले जाएंगे, अंश में जाएंगे, 10 घाते प्लस कितना हो जाएगा, 19। अच्छा सॉरी, यहाँ 9 रहेगा। देखो 19.6 गुणित 10 घाते -9 × 10 घाते प्लस के 19 हो जाएगा।
बटे कितना 16 छक्के 96 हो जाएगा, तो 9.6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए ई बराबर आपका हो जाएगा, अगर इसका देखो 19.6 इंटू, अब अगर इसे देखो अगर घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 10 कितना 10 हो जाएगा बटे 9.6। अगर इसे भाग करेंगे तो आपका लगभग जाएगा 2.04 इंटू 10 घाते कितना 10 न्यूटन प्रति कूलम, इतना आ जाएगा आपका जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई बूंद हो कोई कण हो, है ना, उससे वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था के लिए जो सूत्र होता है EQ बराबर mg होता है। अगर इतना आप लगाएंगे तो सवाल आपका हल हो जाएगा। हर सवाल का आप टाइप देखिए, कौन सवाल किस तरीके से हल होते हैं, ठीक, तो आसान, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक। तो संतुलन के लिए जो सूत्र होता है EQ बराबर कितना mg होता है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। इस पे कई क्वेश्चन है, लगभग 2-3 क्वेश्चन इसी पर आधारित और है। अगर ये आप अच्छे से समझे हैं तो आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो एल्फा कण को संतुलित कर सके। एल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 गुणित 10⁻27 किग्रा तथा आवेश प्लस 3.2 गुणित 10⁻19 कूलम है। तो बताएं कि कण के वैद्युत क्षेत्र में किसी भी कण का जो संतुलन के लिए सूत्र होता है बता दिए। E बराबर कितना होता है, EQ बराबर कितना mg के बराबर। ये हमेशा आप याद रखेंगे तो आप लिख सकते हैं। जिससे मान लेते हैं जो अल्फा कण होता है, अल्फा देखो अल्फा कण में जो होता है उसमें जो आवेश होता है पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो देखो +2E जो है एक अल्फा कण है, तो इसमें जो वैद्युत बल है EQ बराबर क्या F बराबर कितना EQ। इस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल लगेगा और एक गुरुत्व बल लगेगा F बराबर क्या mg के बराबर। तो ये क्या होगा संतुलन की अवस्था में होगा। E की जो ये E जो है ये वैद्युत क्षेत्र की क्या है दिशा है। पॉजिटिव चार्ज की जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर, निगेटिव चार्ज की वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर, ठीक ना, ये हमेशा ध्यान देना। तो अब देखेंगे संतुलन की अवस्था के लिए सूत्र अगर हम देखें, संतुलन के लिए सूत्र लिख सकते हैं। संतुलन के लिए सूत्र जो अल्फा कण है उसके संतुलन के लिए जो सूत्र है EQ बराबर क्या है mg के बराबर है। तो हमें यहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान ज्ञात करना है और दिशा ज्ञात करना है ना। तो E बराबर हो जाएगा आपका mg अपान कितना Q हो जाएगा। तो E बराबर m का मान कितना है, m का मान आपका 6.68 गुणित 10⁻⁻ कितना 27 है ना किग्रा, और 27 किग्रा। G का मान रखेंगे कितना 9.8 रखेंगे बटे Q का मान जो रखेंगे हम 3.2 गुणित 10⁻19। अब ध्यान देना, अगर इसका हम गुणा कराएंगे, अगर इसका गुणा करा देंगे तो आप हो जाएगा E बराबर, देखो गुणा यहाँ बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम भी लग जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं गुणा कितना इसका गुणनफल होगा 65.464 इंटू